हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम है कि राजस्थान जुडिशरी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है। आप लोगों के लिए राजस्थान जुडिशरी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था उस पेपर को एनालाइज किया गया। फिर इसके बाद आप लोग को उसकी कट ऑफ बताई गई और आप लोग को यह भी बताया गया कि जो ऑफिशियल आंसर सीट है उसमें एक एक क्वेश्चन के क्या आंसर है। तो आप लोग को पिछले 3 वीडियो में अलग अलग बातें बताई गई। अब अगर आप उस कट ऑफ की रेंज में आते हैं, लमसम में आते हैं, तो हमारा डियर स्टूडेंट आपसे ये कहना है कि आप मेंस की तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए मेंस का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो जो मेंस की डेट आ जाएगी उसमें आप फिर क्या होंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो राजस्थान का जुडिशरी का मेंस है उसका सिलेबस क्या है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका जो सिलेबस है वो हम आप लोग को एक एक करके आपके सामने डिस्कस करेंगे और इसका डिटेल आप लोग को बताएंगे। डियर स्टूडेंट, आपसे ये कहना है कि जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होता है कि जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके सिस्टम पर वो वीडियो ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। आपको ये वेट करने की जरूरत नहीं होती, आपको ये इंतजार करने की जरूरत नहीं होती कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आया कि नहीं आया। और जो ये वीडियो होते हैं ये सारे लॉ से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट केसेस डिसाइड होते हैं वो रहते हैं। कोई जुडिशरी की एपीओ की वैकेंसी आती है उसके बारे में आपको बताया जाता है। कोई पे एग्जाम होता है तो उस एग्जाम के पेपर को एनालाइज किया जाता है, उसके कट ऑफ को बताया जाता है। मेंस के एग्जामिनेशंस के बारे में आपको गाइडेंस दिया जाता है और इसके साथ साथ जब फाइनल रिजल्ट आता है तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनसे आप लोग को मिलवाया जाता है, ताकि आप लोग ये जान सकें कि जो स्टूडेंट करंट में अभी सेलेक्ट हुए उन्होंने कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाई थी जिससे उन्होंने फाइनल सिलेक्शन पाया और एक जज के रूप में अपने को इस्टेब्लिश किया। देखिए ये जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है इसमें आप देखेंगे तो इसमें समय समय पर सारे एक्सपर्ट्स को बुलाए जाते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई डॉक्टर्स हो, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, लॉ के प्रोफेसर्स होते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, सबको बुलाया जाता है ताकि आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो राजस्थान जुडिशरी का मेंस का एग्जाम है उसमें क्या उन सिलेबस है, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे आपको क्लास में आना है, एक एक चीज करके आपको हम सब बताते हैं। तो देखिए जो राजस्थान जुडिशरी का मेंस है जिसका सिलेबस आपके स्क्रीन पर लगा है, इसमें देखिए जो पेपर है, एक पेपर जो लॉ का है, दूसरा पेपर लैंग्वेज का है। तो देखिए जो लॉ का पेपर है उसमें 2 पेपर होंगे, लॉ फर्स्ट और लॉ सेकेंड। जो लॉ फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, जो लॉ सेकेंड है ये भी 100 मार्क्स का होगा। लॉ फर्स्ट के लिए टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स, लॉ सेकेंड के लिए टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स। यानी ये 2 मीटिंग में एग्जाम होगा। फर्स्ट मीटिंग में लॉ फर्स्ट 3 घंटे का, सेकेंड मीटिंग में लॉ क्या नाम है सेकेंड 3 आवर्स का। इसके बाद जो लैंग्वेज का पेपर, इसमें भी 2 पेपर आएंगे। पहला है पेपर नंबर फर्स्ट हिंदी ऐसे 50 मार्क्स का होगा, 2 आवर का होगा, 2 घंटे में आपको हिंदी में निबंध लिखने हैं। दूसरा है पेपर नंबर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 50 मार्क्स का है और 2 आवर्स का है। तो देखो जो मेंस का एग्जाम है ये 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का। जो आपने प्री दिया, प्री का क्या था 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के थे। मेंस का एग्जाम आप लोग का 300 मार्क्स का होगा और जो स्टूडेंट मेंस में क्वालिफाई करेंगे उनका जो इंटरव्यू होगा वो 35 मार्क्स का होगा, 35 नंबर का। ठीक, अब देखिए जो मेंस में सिलेबस है उसको हमको पकड़ना है। जो लॉ फर्स्ट है इसमें 10 सब्जेक्ट को रखा गया है, लॉ सेकंड में भी 10 सब्जेक्ट को रखा गया है। लॉ फर्स्ट में क्या है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट,
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचूज, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग। इतनी चीजें जो है वो लॉ फर्स्ट में रखी गई है। अब जरा लॉ सेकंड में हम लोग आ जाए तो देखो जो लॉ सेकंड है इसमें जो सिलेबस में आप लोग के रखा गया है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम लोग CRPC कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड IPC, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसको हम लोग NI एक्ट कहते हैं। और NI एक्ट में केवल आप लोग को चैप्टर नंबर 17 अध्याय 17 को ही पढ़ना है, जिसमें डिसऑनर ऑफ द चेक के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद है माइनर में द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिडेस एक्ट 2013, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जजमेंट राइटिंग। तो 10 पेपर इसमें भी रखे गए लॉ सेकंड में, यानी आपको लॉ के 20 पेपर को पढ़ना है। 10 पढ़ना है लॉ फर्स्ट में, 10 पढ़ना है मेंस में। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट है लैंग्वेज का पेपर फर्स्ट हिंदी ऐसे, जिसमें हिंदी में ऐसे लिखने को आएगा 50 मार्क्स का। पेपर सेकंड इंग्लिश ऐसे, जिसमें इंग्लिश में लैंग्वेज में आपको ऐसे लिखने को आएगा। कैसे करें मेंस की तैयारी? देखो मेंस को अगर आप क्रैक कर ले जाते हो, क्योंकि मेंस का नंबर और इंटरव्यू का जोड़ के ही मेरिट बनेगी, तो बहुत ज्यादा आप इंटरव्यू पे बेस मत करिएगा। आपको मेंस में नंबर को निकालना है, 300 नंबर में मैक्सिमम नंबर को गेन करना है। जब आप 300 में अधिक से अधिक नंबर गेन करोगे, तब आपके इंटरव्यू में जो भी नंबर आएंगे आप फाइनली सिलेक्शन पा जाओगे, क्योंकि मेंस आपके हाथ में है। मेंस का सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, इंटरव्यू का सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। इंटरव्यू में ऑनरेबल जजेस आपसे क्या पूछेंगे, इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या पूछेगा, कोई सिलेबस है उसका? ये तो आप उसमें अपीयर होते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये तैयारी करके जाइए, आपको बताया जाता है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर भी हम बताते हैं कि ये चीजें तैयार करके जाइए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो आप तैयार करके गए वही चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। लेकिन मेंस में जो सिलेबस है जो आप तैयार करके जाएंगे वो आपसे जरूर पूछी जाएंगी, क्योंकि आपने सिलेबस को तैयार किया है। तो कैसे करें हम अपने सिलेबस की तैयारी? तो देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से अपना एग्जाम देना चाहते हैं राजस्थान जुडिशरी का, उनके लिए मेंस की क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंस के क्लासेस में आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे। कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखने हैं, आप इधर उधर की फालतू बातों को न लिखें। एक चीज तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जजमेंट राइटिंग भी आपको कराई जाएगी कि आप अपने जजमेंट को कैसे लिखें। तो जजमेंट राइटिंग भी सीखेंगे, फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस भी सीखेंगे, और इसके साथ साथ लॉ के पेपर को भी सीखेंगे। जब आप इन सब चीजों को कर लेंगे तब आप मेंस में जब अपने आंसर को लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर अन्य स्टूडेंटों से बिल्कुल अलग रहता है। एग्जामिनर आपके आंसर को देखकर बहुत खुश होता है और फिर आपको इतने अच्छे नंबर देता है कि आप सेलेक्ट ही नहीं होते बल्कि मेरिट में आ जाते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो आप लोग के बैचेस स्टार्ट होंगे वो 1 जुलाई के आसपास से स्टार्ट करने का तैयारी चल रही है। कैसे ले एडमिशन? तो 2 नंबर शो कर रहा है, 900, नंबर नोट कर लीजिए, 9005078691, 9335144265। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, और जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप अपना क्या करेंगे, आधार कार्ड भेजेंगे। आपका आधार कार्ड आने पर कोचिंग का QR कोड जाएगा, उस QR कोड में आप फीस को डिपॉजिट करेंगे, फिर आप क्लास में आ जाएंगे। देखिए जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस चलेगी आप लोग के लिए, वो गूगल मीट पर चलेगी। आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाएंगे। लाइव क्लास खत्म होने के चंद मिनटों के अंदर
आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाता है। वो वीडियो लाइफ टाइम तक आपके पास रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपके पास रहता है। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनेकों बार उस वीडियो को देखकर अपने को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो 2 व्हाट्सएप नंबर बताया गया है उसमें अपना आधार कार्ड भेजेंगे और लिख देंगे कि मुझे राजस्थान जुडिशरी के मेंस की क्लास करनी है। जब आपका वो आ जाएगा तो आपको कोचिंग का QR कोड भेजा जाएगा, उसी में आपको फीस मेंशन कर दी जाएगी। आप फीस को डिपॉजिट करके क्लास में रेगुलर आ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। एक बार अपने स्टूडेंटों को फिर से हम रिवाइज कराना चाहते हैं कि देखो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, घर बैठे ही आपको सारी फैसिलिटीज बहुत ही इजी वे में मिलने लगेगी। एक बार आप चैनल सब्सक्राइब करके सारी फैसिलिटीज को अपने सिस्टम पर, जो भी आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज करते हैं, वहां पर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ गया है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू माय डियर।